ये स्टॉक आता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ एक नज़र लॉन्गर टर्म चार्ट अगर आप दिखा पाएँ डायरेक्टर साहब, तो निफ्टी के आईटी इंडेक्स को दिखाइए। ये बहुत कम इंडिसेस में से ऐसा है जो वापस आपको 200 डीएमए के ऊपर चलता हुआ दिखेगा। तो ये जो रैली आप बाजार में देख रहे हैं वो आईटी स्टॉक्स लीड कर रहे हैं। ऑटो इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स और आईटी इंडेक्स अब आपको 200 डीएमए के ऊपर दिखेंगे। और फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस मेन डीएमए के नीचे चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि या तो रैली अभी और बची हुई है, या फिर ये वाले जो स्टॉक्स हैं आईटी, ऑटो और एफएमसीजी काउंटर्स, वो आपको थोड़ा आगे दिख रहे हैं अपने वैल्यूएशन से। समय में क्या लिखा है ये तो समय ही बताएगा। कहाँ पर आपको और तेज़ी आती हुई दिख रही है? पेपर स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से आपको रैली करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा आंध्रा पेपर का चार्ट दिखाइए। यहाँ पर कहानी ये है कि कल यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑफर फॉर सेल खुला था, जहाँ पर बहुत ही शानदार आपने डिमांड आते हुए देखी। लगभग 2 से ढाई गुना यहाँ पर ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। जो इनकी पेरेंट कंपनी है इंटरनेशनल पेपर, वो लगभग 40 लाख शेयर एक बार, और उनके पास एक और चांस है 28 लाख शेयर और बेचने का। वहाँ पर डिमांड बहुत शानदार है, और 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक आपको इस स्पेशल सिचुएशन के बाद लगभग 215 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपके लिए आंध्रा पेपर, जिसे पहले इंटरनेशनल पेपर के नाम से भी जाना जाता था। जी देखिए, पेपर काउंटर्स में यहाँ पे सब में मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। और इस काउंटर को हम यदि चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपमूव बन रहा है। और यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, और इस काउंटर में लगभग नीचे के लेवल से सपोर्ट हो रहा है, और 2 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम है, और 190 195 को सपोर्ट बना है। वापस इमीडिएट स्विंग हाई बनने चाहिए। तो एज ऑफ नाउ 212-13 के आसपास स्टॉक चल रहा है, और लग रहा है कि यहाँ पे 200-203 का सपोर्ट वर्क करेगा, और ऊपर में 235-238 तक जाने की संभावनाएं बन रही है। आंध्रा पेपर के नाम से आपको ये स्टॉक मिलेगा एनएससी पर। वॉल्यूम फिलहाल आपके सामने बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट होकर लगभग 20 लाख शेयर आपको आती हुई दिख रही है। ये आपको प्राइस एनएससी पर आता हुआ दिखेगा आंध्रा पेपर का। प्रदीप जी, ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। सिर्फ और सिर्फ 800 की मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 52 हफ्ते का हाई यहाँ पर है लगभग 451, और स्टॉक फिलहाल आपके सामने 214 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रदीप जी। और अब अगर आप देखें तो इस कंपनी में जो मेजॉरिटी होल्डिंग है वो वेस्ट कोस्ट पेपर की है, और वो स्टॉक भी इस पूरे हफ्ते काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा चुका है। इनफैक्ट अगर आप वेस्ट कोस्ट का इस हफ्ते का वॉल्यूम देखेंगे शैल जी, तो किसी भी हफ्ते में 2020 के इस करंट ईयर में इतना वॉल्यूम आपने आते हुए वेस्ट कोस्ट में नहीं देखा है। डायरेक्टर साहब वो स्टॉक जरा दिखाएगा। हाँ, राजेश अग्रवाल साहब जुड़ गए क्या हमारे साथ, क्योंकि वो काफ़ी करीब से इन पेपर स्टॉक्स पर नज़र रखते हैं, और उन्होंने वेस्ट कोस्ट पे तेजी का एक कॉल दिया भी था, जिसके बाद आप देखिए पिछले महीने भर में हमने जो रफ्तार देखी है, इस हफ्ते आपको 11% की तेजी मिली है। डॉक्टर साहब एक महीने का चार्ट भी दिखाएगा तो आप देखेंगे किस तरह की मजबूती यहाँ पर आई है। अल्पेश जी, इस पे हमारे दर्शकों की काफ़ी पोजीशंस हो सकती है, क्योंकि इसमें कॉल दी गई तेजी की। अब आपकी क्या पोजीशन है? क्या आप एक राय देंगे कि इसको ट्रेल किया जाए, कोई स्टॉप लॉस लगा करके? क्या करना चाहिए वेस्ट कोस्ट पे? नहीं, बने रहना चाहिए प्रदीप। मैं समझता हूँ यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया, स्ट्रॉन्ग हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी। आज ये स्टॉक रुकने का कारण यही है कि अपने एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के पास में ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन शायद को आपको इस तरह का ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन ऑन द अपसाइड में इसके जो टारगेट है करीबन 210 तक के, ये मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक ये स्टॉक 180 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो व्यू है स्टॉक के अंदर वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल वेस्ट कोस्ट पेपर पे आता हुआ। पेपर स्टॉक्स पे आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं, और एक स्टॉक इस वक्त मेरी नजर में आ रहा है, वो है GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लेकर आएगा। इसी हफ्ते हमने इसको फंडा स्टॉक के तौर पे चुना था, और शैल जी अगर ये आज इस वक्त जिस पोजीशन पर है वहां क्लोज हो जाता है तो ये 21 या 22 हफ्तों के हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल होगा, जो अपने आप में आपको एक ब्रेकआउट की तरह से दिखाई देता है। GIPCL, अल्पेश जी क्या कहेंगे, कैसे ट्रेल करेंगे इस पोजीशन को? आपके टारगेट्स आगे क्या दिखाई देते हैं? अच्छा, मैं समझता हूँ स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए प्रदीप। 70-71 का एक स्टॉप लॉस लगा करके आप चाहे तो और भी खरीदारी कर सकते हैं। 80 के ऊपर जैसे निकलता है आपको अपनी खरीदारी बढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ ऑन द अपसाइड में ये स्टॉक्स पहले 87 और उसके बाद 95 तक के मूव के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो चुका है। 7 और फिर 95 के लेवल आपको यहां पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
3 अंकों में जाने की तैयारी यहां पर आपको दिखाई देगी जल्दी, ये उम्मीद की जा सकती है। करीब 4% की डिविडेंड यील्ड है अभी और मुश्किल से 3 का पीई आपको दिखाई देगा आज की और इस पूरे हफ्ते की तेजी के बाद भी। इस तरह के अंडर वैल्यूएशन है इस समय स्टॉक में। और शैल जी, ऐसे ही स्टॉक लोग ढूंढ रहे हैं और पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रदीप जी, तो फिलहाल आपके सामने निफ्टी अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 57 अंक ऊपर 10,345 के आसपास, और निफ्टी बैंक में आप लगभग 53 अंक का कट आते हुए देख रहे हैं, तो हल्का सा बाउंस बैक आपको आता हुआ लग रहा है। फिलहाल 21,450 के आसपास ट्रेड करता हुआ। प्रदीप जी, आप थोड़ी देर पहले ब्रेक में कह ही रहे थे कि रेंज में है निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं। चंदन जी से एक बार राय लेते हैं। चंदन जी बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको चार्ट्स पर कैसा लगता है? किस हिसाब से आप इंडेक्स को देख रहे हैं? आप आज एक वीकली क्लोज देखेंगे और आज पहला दिन है जुलाई की एक्सपायरी का भी। जी देखिए, अपने एक्सपायरी की बात की तो सबसे पहले मैं डेटा सेटअप की बात करूं तो लगभग 79% रोल ओवर निफ्टी में हुआ है, 80% रोल ओवर बैंक निफ्टी में हुआ है, जो पिछले 3 महीने के एवरेज और पिछले महीने के एवरेज से ज्यादा है। तो रोल ओवर तो अच्छे हुए हैं बट रोल कॉस्ट कम है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स की भी पोजीशंस वहां पे है, तो इसकी वजह से बाजार में अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, अपसाइड में थोड़े बहुत झटके मिलेंगे। तो ये तथ्य क्लियर है कि बाजार में वॉलेटिलिटी कम है और रोल ओवर इंटेक्ट है, इसके लिए बाय ऑन डिक्लाइन की हमारी रणनीति रहेगी। तो एज ऑफ नाउ हमारा मानना है कि निफ्टी लगभग 10,180 का जो मेजर सपोर्ट है, कल उसी लेवल से टर्न हुआ था, जब तक वो लेवल होल्ड करता है और राइजिंग चैनल में होल्ड कर रहा है, यहाँ पे लगभग 10,180 के सपोर्ट से 10,550 और फिर पोटेंशियल 10,800 तक पोजिशनल लेवल बनना चाहिए। जहां तक आज के दिन की बात करें तो काफी चोपी ट्रेड है, कल भी वोलेटाइल था बट फाइनली फ्लैटिश बंद हुआ, आज काफी चोपी है। और थोड़ा सा कंसर्न ये है कि वीकली चार्ट पे एक डोजी कैंडल बन रहा है। आप देखोगे कि वीकली का ओपन लगभग 10,320 के आसपास हुआ था और हम उस लेवल से जस्ट 15-20 पॉइंट ऊपर है, तो डोजी का इंडिकेशन ये होता है कि बाजार में कोई फॉलो अप नहीं है और टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो 10,180 है वो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है या बनानी है, उस लेवल को ध्यान रखें, वो लेवल तोड़ने पे ही आप अपनी पोजीशन को सरेंडर करें। उसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी लगभग 80% के रोल ओवर हुए हैं और यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे परफेक्ट डोजी कैंडल बना है, यानी कि जहाँ पे ओपनिंग हुआ था लगभग 21,500 के आसपास, वहीं पे हम खड़े हैं। तो यहीं पे भी टग ऑफ वॉर चल रहा है और हम रेंज में फंसे हुए हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा, 22,000 22,200 के यहाँ पे हर्डल इंटेक्ट रहेंगे, बट नीचे में 20,800 21,000 के सपोर्ट रहेंगे। बैंक निफ्टी कंपैरेटिव रेंज बाउंड है बट निफ्टी बाय ऑन डिप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टिव आईटी और दूसरे हेवीवेट्स काउंटर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये राय आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। चलिए जरा बाजार को और बारीकी से देखते हैं। फिलहाल आपके सामने 2:15 बज चुके हैं। हमारे साथ चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं, अल्पेश फूरिया साहब जुड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर में हमारे साथ श्रीकांत चौहान साहब भी जुड़ते हुए दिखेंगे। मुनाफा वसूली आपको दिख रही है आईटीसी में। फिलहाल शानदार ब्लॉक डील्स होती हुई नतीजों से पहले 194 का प्राइस आपको कैश में आता, फ्यूचर्स में आता हुआ दिखेगा और यहाँ पर आप अच्छी खासी ब्लॉक डील्स आती हुए देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा डिविडेंड आता हुआ दिखेगा और आप, क्योंकि इनइलास्टिक प्रोडक्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि इनकी सेल्स, टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। फूरिया साहब, ये प्रश्न आपके लिए है आईटीसी पर। कौन सा बाय जोन आप आते हुए देखते हैं जहां पर एक आप बाय कॉल दोबारा इनिशिएट करेंगे आईटीसी पर? देखिए, डाउन साइड में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई करेक्टिव मूव आती है 190 से लेकर 188, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन आपके लिए बनना चाहिए। बहुत ही अच्छी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ने जब पुल बैक किया था और एक हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन नहीं बनाई थी, उस वक्त में स्टॉक ने पहले हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाई थी और एक अच्छा खासा ऊपरी तरफ का ब्रेकआउट दिया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जोन में आते हैं तो 180 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे काफी कुछ भरोसा है कि स्टॉक फिर से आपको 210 और उसके भी ऊपर की मूव दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। आईटीसी दिग्गज स्टॉक जहां पर आपके लिए फिलहाल ये बाय कॉल आ रहा है और आईटीसी ने काफी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। डायरेक्टर साहब, इसमें जरा एक हफ्ते का चार्ट कृपया लेकर आइए और 14 दिन का भी अगर मुमकिन हो तो यहां पर आपको अंदाजा लगेगा किस तरह से आईटीसी ने एक अच्छी तेजी दिखाई और आज ये डिप मिल रहा है आपको, जहां पर खरीदारी की राय इस समय दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है इस समय, वो आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। ये स्टॉक है बालाजी माइंस। इस स्टॉक पे काफी दिनों के बाद मेरी नजर पड़ी है, ये मैं कहूंगा, लेकिन जो शानदार मूव है
एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डायरेक्टर साहब। अगर आप वो चार्ट भी दिखा पाए स्क्रीन पे तो हमारे दर्शकों को ख्याल आएगा कि किस तरह के पैटर्न के साथ आपको यहां पर इस समय ये ब्रेकआउट दिखा है। जी हाँ, ये अब आपकी स्क्रीन पे आ गया। तो आप देखिए हम इस रेंज में कहीं अटक रहे थे, 489 490 ये हाईज हमने बनते हुए देखे जनवरी में 2 बार, फिर फरवरी में देखा, फिर अप्रैल में देखा, और आज देखिए फाइनली आप उस लेवल के ऊपर निकले हैं। तो एक जबरदस्त ब्रेकआउट जो इस समय आपको इस कैंडल चार्ट पे बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अल्पेश जी, क्या देखते हैं आप, क्या टारगेट बनेंगे स्टॉक के लिए? स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेड में एक स्टॉक हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनाई। ऑन द अपसाइड में देखिए, मैं अगर टारगेट की बात करूं तो उसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा करीबन 550 के लिए, बट प्रदीप बिलीव मी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 600 की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे करीबन 516 517 के पास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो आप चूंकि जिस तरह की मूव आई है, आप स्टॉप लॉस से काफी दूर निकल चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको स्टैगर्ड वे में स्टॉक खरीदारी की सलाह दूंगा। और मैं समझता हूँ जब तक ये स्टॉक 490 तोड़ता नहीं है, यहाँ पे एवरी डिक्लाइन में स्टॉक को आपको बाय करना है। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है कि 600 तक की मूव आपको स्टॉक दिखा देगा। 490 का एक स्टॉप लेकर आपको ये ट्रेल करना चाहिए। बालाजी अमाइन